मूसलाधार बारिश, नदी नाले बंद, कराची एक बार फिर डूब गया। पानी का गली मोहल्लों और सड़कों पर गश्त। जिला बस्ती, शर्की और गरबी में कई इलाके ज़ेर-ए-आब कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी फेल, करंट लगने से 2 अफराद जान बहक। कराची के मखसूस इलाकों में बारिश हुई है और हाल देख सकते हैं कि नाला बदल चुका है और इस वक्त तमाम आबादी के घरों के अंदर मुकम्मल पानी भर चुका है। पूरा इलाका डूबा हुआ है। ना यहाँ के MNA, ना यहाँ के MCA कोई किसी के लिए पूछने के लिए तैयार नहीं है। ये कोई नाला लाई नहीं है, ये कोई नहर नहीं है, कोई दरिया सिंध नहीं है। ये आबादी के अंदर गुजरने वाला नाला है जो कि लोगों के लिए मौत का सामान बन चुका है। बारिश से औरंगी टाउन का बुरा हाल, 5 फीट तक पानी। मदरसे के बच्चे भी फंस गए। फलाही इदारे मदद को पहुंचे। गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स पानी में तैरती रहीं। घरों को डूबता देखकर शहरी फटका इदारे दिखाई नहीं दिए। आला हुक्काम को जगाने के लिए दुहाइयां। ये पानी देखो कितना पानी बह रहा है, क्या हो रहा है ये? ऊपर से कहते हैं PTR बोलते हैं हमारा कराची है, MQ वाले बोलते हैं हमारा कराची। किसका कराची है? किसी का कराची नहीं है। यहाँ के जो बल्दियाती इदारे हैं, वजीर आजम है, चीख के मीडिया पे कहते हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? क्या करा? कुछ भी नहीं करा। जो पैसा आया वो सब डब्बा। यहाँ जब भी बारिश हो जाती है कोई इंतजामिया नहीं आती और यहाँ का यही हाल होता है। जो जहां था वहीं फंस गया। शहर कायद में सारा दिन गुजरने के बाद भी अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। परेशान शहरी मंजिल तक पहुंचने के लिए गलियों में रास्ते तलाश करने पर मजबूर। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टली CM के नीचे आता है। कचरा उठाना नहीं, जो वो भी नहीं कर सके। आप मुझे बताएं, जो हुकूमत पता नहीं कितने 30 साल से हुकूमत में बैठे, 12 साल से तो कंजर्वेटिव बैठे, अगर ये शहर का कचरा भी नहीं उठा सकते तो ये है किसके लिए? कचरा उठा सकते हैं ना पानी दे सकते हैं, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। पीपल्स पार्टी कराची के लोगों के साथ जानबूझकर जुल्म है। शुगर और उजैर बलोच की JIT में वजीर आला सिंध का नाम है। वफाकी वजीर अली जैदी की तनकीद। चल रहा है, सारी दुनिया देख रही है। आप सेकंड क्वेश्चन बोलें, आप सेकंड क्वेश्चन बोलें। हाउस को तो सही तरह चलाएं। जी बिल्कुल सही। मैडम ये आपको सिखा रही है हाउस को कैसे चलाएं। आप किस डिक्टेट करना चाह रही हैं, ये डिक्टेट करना चाह रही हैं हाउस को। मैडम सिंपल, अगर सप्लीमेंट्री पूछते हैं तो पूछे। रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स जो कहते हैं सो कहते हैं। आपको सप्लीमेंट्री पूछनी है, आप पूछे। कौन सा तरीका है? देखिए, अगर ऐसे थोड़ी होता है कि बस खड़े हो गए, आधा घंटा स्पीच कर ली। क्वेश्चन आवर्स है, क्वेश्चन बाकी मेंबर्स के भी क्वेश्चंस हैं। मुझे कोई डिक्टेट नहीं करा। आप सेकंड क्वेश्चन पूछें। आप सेकंड क्वेश्चन पूछ लें। सिंध असेंबली में गर्मा गर्मी। हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। बल्दियाती एक्ट के मामले पर नुसरत सहर अब्बासी और डेप्यूटी स्पीकर में नोक-झोंक। ऐवान में बारिश और सब बात होनी चाहिए। फिरदौस शमीम नकवी। हसन इकबाल ने मुल्तान सक्कर मोटरवे पर 5 रुपए भी रिश्वत ली है तो अल्लाह ताला उसकी नस्लों को गारत कर दे। और ये भी खड़ा होके यहाँ पर जवाब दे कि अगर ये अपने इल्जाम में सच्चा है, ये बयान दे कि हसन इकबाल ने 50 अरब रुपए का कमीशन लिया है और अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह ताला इसकी नस्लों को गारत कर दे। कौमी असम्बली के इजलास में एहसन इकबाल और मुराद सईद में जोर का जोड़। दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। मोटरवे मंसूबों में करप्शन की हो तो अल्लाह मुझे गारत कर दे, वरना मुराद सईद को कर दे। एहसन इकबाल की बद्दुआ, भाई को ठेके दिए, जवाब देना पड़ेगा। वजीर मवासलात का इसरार। शरीफ कोई इस तरह नहीं होता, टाई और सूट लगा के यहाँ पे आ जाते हैं, 2-3 अल्फाज अंग्रेजी के बोल लेते हैं और इस तरह बड़ा खुद को अरस्तु समझने लगते हैं कि मैं ठीक हूँ। स्पीकर साहब, हकीकत ये है कि भाई को ठेके नवाजे गए, रिकॉर्ड है, केस में दे चुका हूँ। ये 2 जो टाइम आ रहा है मुहर्रम का और बड़ी ईद का, कुर्बानी की ईद का, इसमें अगर हमने एहतियात ना की तो फिर हमारे केसेस ऊपर जा सकते हैं। और उससे क्या होगा? उससे नुकसान होगा।
हमारी आगे माशियत को नुकसान पहुंचा इससे। स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी कामयाब, पाकिस्तान में कोरोना की वबा पर काबू पा लिया। वजीर आज़म मुतमईन, ईद पर आवाम को मोहतात रहने की हिदायत। बेहतियाती की तो वबा फिर से जोर पकड़ सकती है। ईद और मुहर्रम खैरियत से गुजर गए तो रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स और तालीमी इदारे खोल देंगे इमरान खान। लाहौर, कराची, कोयटा के बाद NCOC का पेशावर में इजलास। वबा अभी तक मौजूद, SOPs पर अमल दरामद करना होगा। हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर लें तो ईद उल अजहा का मरहला भी गुजर जाएगा। असद उमर की अपील, आवाम की जानें बचाने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। ईद सादगी से मनाएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। कोरोना से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करने की ज़रूरत। एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने का मौका मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी का पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल के वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम। सूबे में 5 अगस्त तक तमाम मार्केट्स बंद। मेडिकल स्टोर्स, टायर पंक्चर शॉप्स, आटा चक्की, कुरियर सर्विसेज, होटल्स पर टेक अवे, होम डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी। सब्जी, किराना, बेकरी, दूध, दही और गोश्त की दुकानों को रात 12 बजे तक कारोबार की इजाज़त। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती रहेगी। मौसर इक़दामात से कोरोना का फैलाव रोकने में मदद मिली। SOPs पर अमल दरामद के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईद उल अज़हा पर एहतियात का दामन नहीं छोड़ना, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। वक्त कम, मुकाबला सख्त, छोटे जानवरों का भी बड़ा रेट। मंडी तेज, कहीं फटाफट सौदा तो कहीं बहस व तकरार। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव जारी। मवेशी मंडियों में इंतजामात नजरअंदाज। हार सिंगार के बाद फुल तैयार, मोहब्बत का भरपूर इजहार। बच्चों का कुर्बानी के जानवरों से प्यार का अपना अपना अंदाज। जी भर कर खातिर मदारत, घर से बाहर निकलते वक्त भी अपने अपने जानवर साथ, दिल भर कर मौज मस्ती। I wish to introduce a bill further to amend the entire Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020. कुलभूषण यादव से मुताल्लिक बिल कौमी असम्बली में पेश। भारतीय जासूस को अपील का हक दिया जा सकेगा। ऑर्डिनेंस कुलभूषण को फायदा देने के लिए लाया गया, अपोजिशन का इल्जाम। वज़ीर आज़म का शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का बड़ा फैसला। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर नैब, FBR, SECP, FIA को तहकीकात का हुक्म। मुल्क भर की शुगर मिल्स का ऑडिट करने और 90 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। FBR शुगर मिल्स की बेनामी ट्रांजैक्शंस की तहकीकात करे। कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में नैब जिम्मेदारान का तयन करे। शहजाद अकबर के खतूत, FIA और SECP को कॉर्पोरेट फ्रॉड की तहकीकात की हिदायत। शुगर माफिया के खिलाफ इक़दामात में ताख़ीर पर मुसाबकती कमीशन से वजाहत तलब। मौलाना फजलुर रहमान के भाई की तकर्रुरी का मामला, विफाक ने खिदमात सिंध सरकार से वापस ले ली। ज़ियाउर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को रिपोर्ट करने की हिदायत। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। परवेज इलाही की मुश्किलात में इजाफा, इख्तियारात से तजावुज करने का इल्जाम। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बतौर वजीर लोकल गवर्नमेंट 29 अफराद को गैर कानूनी भर्ती कराया। नैब हुक्काम ने तफसीली जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। कोरोना वबा के बावजूद थर्ड ब्लॉक में माइनिंग और 1320 मेगावाट के पावर प्लांट पर काम तेजी से जारी। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद दरखास्तें जमा करा सकते हैं। चेयरमैन सिपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की मुलाकात। बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पोलियो के खात्मे की कोशिशें पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। पोलियो प्रोग्राम ने मतलूबा हदफ हासिल कर लिया। 94% बच्चों को कतरे पिलाए गए। 4 माह के तातुल के बाद कराची, फैसलाबाद, अटक, कोयटा और जनूबी वजीरिस्तान में 5 रोज मुहिम जारी रही। जनूबी एशिया में सिफारती ताल्लुकात का तवाजुन तब्दील। भारत तन्हा होने लगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिफारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। 3 साल बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन ढाका में मुकम्मल फाल। वतन अजीज के अजीम सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 72वां यौम शहादत। पहला निशान हैदर लेने वाले हीरो को कौम का सलाम। कैप्टन सरवर शहीद की वतन से गैर मुतज़लज़ल वफादारी, जुर्रत और शुजात हमेशा याद रखी जाएगी। DGISPR। सोने के दाम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला मजीद 5,100 रुपए महंगा। कीमत 1,23,800 रुपए हो गई। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं आमना सज्जाद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मूसलाधार बारिश से कराची समंदर का मंजर पेश करने लगा। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। नाले उबल पड़े, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां तैरती रहीं। औरंगी टाउन में कश्तियां चल पड़ी। मदरसे की बच्चियों को रेस्क्यू किया गया और पानी घरों में दाखिल हो गया। कीमती फर्नीचर और दीगर सामान बर्बाद हो गया है। नकासियात न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नॉर्थ नाजिमाबाद और कई मकामात पर बारिश का पानी जमा है। ट्रैफिक की रवानी जिसकी वजह से खासी मुतासिर हुई है। मूसा कॉलोनी कराची में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये हमें बताएंगे नवीद कमाल। जी बिल्कुल, 1 से 1.5 घंटे की ये बारिश हुई है और उसके बाद ये सूरत हाल है इलाकों की। 3 ऐसे अजला हैं जिनके इलाके ज़ेरे आब आए हैं और ये तमाम इलाके जो नालों के करीब हैं, नाले ओवरफ्लो हुए और उसके बाद ये इलाके ज़ेरे आब आ गए। हम मूसा कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर जो बेशतर घर ज़ेरे आब आ चुके हैं। पानी घरों के अंदर दाखिल हुआ लेकिन कोई हुकूमती मशीनरी या इमदाद यहाँ पर नहीं पहुँची। लोग जो है वो परेशान हाल हैं और अपने घरों तक मैसूर हैं। यहाँ पर जो मकीन है वो बता रहे हैं कि ये नाले के साथ जितनी भी आबादी है सारी ज़ेरे आब आ गई है। उसकी वजह नाले की सफाई बर वक्त ना होना है। चंद दिन पहले नाले की सफाई शुरू की गई लेकिन उसकी भी वो भी सुस्त रवि का शिकार थी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.